मोदी लहर में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से जिसने टिकट पाया जीत गया। ऐसे ही हालात 1952 में भी थे। 70 साल पहले नेहरू लहर थी। तब लोकसभा का पहला चुनाव हुआ था। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जनमानस पर छाए हुए थे। उस समय जो कोई भी कांग्रेस से चुनाव लड़ा वह जीत गया। इस चुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी खड़े हुए थे। आजादी के संघर्ष में अंबेडकर सबसे प्रमुख शख्सियतों में से थे। 14 अप्रैल 1891 को दलित परिवार में जन्मे। देश में उनके जैसा पढ़ा लिखा उस समय शायद ही कोई था। इकोनॉमिक्स से 2 डॉक्टरेट की डिग्रियां, एक अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, दूसरी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। उस समय वह इंग्लैंड में रहने वाले सबसे ज्यादा एकेडमिकली क्वालिफाइड भारतीय थे। अंबेडकर की योग्यता को देखते हुए उन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था। उन्होंने देश के संविधान को मूर्त रूप दिया। बीजेपी का दावा है कि नेहरू ने अंबेडकर को साइड साइन किया। वह मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में ना आ सके, इसके लिए दीवारें खड़ी कर दी। अंबेडकर का रास्ता रोकने के लिए नेहरू ने उनके पर्सनल असिस्टेंट नारायण काजरोलकर को मैदान में खड़ा किया। उनकी हार सुनिश्चित करने के लिए खुद नेहरू ने कैंपेनिंग भी की। 1954 में भी नेहरू ने ही दूसरी बार पक्का किया कि वह भंडारा से उपचुनाव में न जीतने पाएं। डॉक्टर अंबेडकर का 1956 में निधन हो गया था। अंबेडकर समय से आगे की सोच रखने वाले व्यक्तित्व थे। उन्होंने तब संविधान में उन चीजों को शामिल किया जो आज तक कई मुल्क नहीं कर पाए हैं। एक व्यक्ति एक वोट, गरीब हो या अमीर, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, सबको मतदान का अधिकार। उन्होंने तभी 3 चेतावनी भी दी थीं। इनमें पहली थी व्यक्ति विशेष की भक्ति करने से बचना। दूसरी थी उन असंवैधानिक तरीकों को इस्तेमाल करने से रुकने की जो अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में कारगर साबित हुए। तीसरी, सामाजिक और आर्थिक असमानता के बढ़ने का खतरा। आजादी के बाद अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक देश में पहला आम चुनाव हुआ था। ये पहला प्रयोग भी था। कांग्रेस ने तब 489 सीटों में से 364 जीती थीं। 10.7 करोड़ लोगों ने मतदान किया था। 61% वोटिंग हुई थी। नेहरू की लोकप्रियता के कारण कांग्रेस को चुनाव जीतने में किसी तरह की अड़चन नहीं आई थी। उस समय नेहरू लहर थी। अंबेडकर भी चुनावों में खड़े हुए थे, हालांकि वह चुनाव नहीं जीत सके थे। अंबेडकर तब शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन पार्टी से चुनाव लड़े थे। सीट थी बॉम्बे नॉर्थ सेंट्रल। ये चतुष्कोणीय मुकाबला था। कांग्रेस ने तब उनके सामने नारायण एस काजरोलकर को खड़ा किया था। इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदू महासभा का एक कैंडिडेट था। काजरोलकर अंबेडकर के पीए थे। वह भी बैकवर्ड क्लास से थे। नेहरू की लहर इतनी तगड़ी थी कि काजरोलकर 15,000 वोटों से जीते थे। अंबेडकर चौथे स्थान पर रहे थे। ये वाकई में हैरान करने वाला था। धरती के जिस लाल ने देश को संविधान दिया, जो उस समय सबसे ज्यादा योग्य था, पढ़ा लिखा था, वह चुनाव नहीं जीत सका। 1954 में उपचुनाव में अंबेडकर भंडारा सीट से दोबारा चुनाव नहीं जीत सके। दिसंबर 1956 में उनका निधन हो गया था। इस तरह वह 1957 में दूसरे लोकसभा चुनाव में हिस्सा नहीं ले सके। ये और बात है कि राज्यसभा के जरिए उनकी संसद में एंट्री हुई। अंबेडकर ने दलितों और पिछड़ों के लिए शुरुआत से संघर्ष किया। अंबेडकर उनकी आवाज और पहचान बने।